शांति। तो बाबा ने कहा था कल कि बाबा की जो कैसे हम अपने अंदर माया को दूर करें, कुछ कुछ ये बता रहे थे बाबा। जैसे अगर माया बार बार आ रही हो और आपको योग नहीं लगाने दे रही तो चिल्लाओ नहीं, गुणगान करो, क्योंकि इसी गुणगान का यादगार क्या है, हमारी गुणगान होती है भक्ति मार्ग। तो बाबा का गुणगान करने लगो कि बाबा आप तो प्यार के सागर हो, है ना। तो हमको अधीन नहीं बनना है, अधिकारी बनना है। तो बाबा यही बोल रहे थे कि अपनी अपनी मूर्ति को देखो कि कैसे तुम सर्व शक्तियों सहित थी और फिर हो और रहोगे। निर्विघ्न बनो। बार 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 माया के आकर्षण में नहीं आओ। माया हमेशा हर बार हर तरफ से डिफरेंट डिफरेंट तरफ से आएगी। तो तुम सुख के सागर की संतान हो, तुम दुख की लहर में कैसे आ सकते हो? तुम भूल जाते हो कि तुम सुख के सागर की संतान हो और फिर पुराने संस्कारों के अधीन हो जाते हैं। तो हमको हमेशा याद रहना चाहिए अपने अधिकारीपन का कि मैं आत्मा राजा हूँ, कर्म इंद्रिय जीत हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। जब ये भूल जाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और भगवान के बच्चे बने हैं, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं तो हम अधिक अधीन बन जाते हैं, अपने संकल्पों के अधीन, अपने संस्कारों के अधीन। तो उसके लिए बाबा ने कल कहा था कि माथा भारी हो जाता है, और तो हम अपनी सृष्टि में परिवर्तन के लाने के निमित्त बने हैं। बाबा की साथी आत्मा है, साथी बनाया है बाबा ने हमको। तो हमेशा हिम्मत और उल्लास छोड़ना नहीं है। आलस्य बहुत बड़ा विकार है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमृत वेले हम उठे और सोचे कि 5 मिनट और बाद उठते हैं और 3 घंटा बीत जाता है। तो आलस्य को पहचानना है, किसी भी स्वरूप में आलस्य ना आए। जैसे बुक पढ़ने में आलस्य आ रहा है कि हम बैठे हैं खाली लेकिन बुक उठा के नहीं पढ़ रहे, आलस्य आ रहा है। ये विकार है, जबरदस्ती पढ़ना है, बाबा को याद कर करके पढ़ना है। तो यही तपस्या हो जाती है। बाद में करेंगे ना, अभी क्या करना है, अभी तो बहुत सारा परेशानी में फंसे, इसका ख्याल करना उसका ख्याल करना। जब सब ठीक हो जाएगा तब आएगा टाइम, तब उस समय करेंगे। ये सब आलस्य है, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं आने वाला है। आने वाले टाइम में तो और ही ज्यादा बिजी हो जाएंगे, और ही लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी, और ही सेवा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये चेक करना है बार बार कि हम आलस्य के अधीन तो होकर योग ज्ञान ये सब से दूर तो नहीं भाग रहे हैं। उसके बाद अपने आप को अकेला नहीं समझना है, भगवान के साथ कंबाइंड समझना है। अकेला समझने से अकेलापन आता है, सोचते हैं कि हम तो पूरा परिवार तो ज्ञान में चल नहीं रहा, हम अकेले चल रहे हैं, तो वो भारीपन आ जाता है। और उसके बाद बाबा कह रहे हैं अगर बार बार माया का वार हो तो भी मनसा से चिल्लाओ नहीं, गुणगान करो भगवान का। याद रखो हम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी ही होंगे। तो ये जब ये नहीं याद रखो कि मैं फल हूँ, यह संकल्प भी अर्पण है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी आत्मा हैं। अभी भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी हैं वो अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होता है, होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है ना, समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या। तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इसी प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। ऐसे विल पावर अपने में भरी है, अपने को सर्व समर्पण किया है। ऐसे समर्पण उनको कहा जाता है जिनके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो। उनको कहा जाता है सर्व समर्पण। ये अपनी बुद्धि का भी ये नहीं हो कि मैं अपनी बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ समझ रही हूँ, दूसरे को नीचा। देह का भी नहीं हो कि ये तो मजदूर है और मैं तो मालिक हूँ, ये तो छोटा है उम्र में और मैं तो बड़ा हूँ, इसको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सारी चीजें देह भान है। सब आत्मा है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। तो हर बहुत तरह से आ जाता है, कभी मेल फीमेल का भी आ जाता है। अरे मैं फीमेल हूँ, ये मेल है, इसको मुझसे ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए।
तो ये सारा बॉडी कॉन्शियस है। तो बाबा कह रहे सर्व समर्पण कर दो, अपनी देह का भान भी अर्पण करना है, मैं फलानी हूँ ये संकल्प भी अर्पण हो। उसको कहते सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना, यह कमी है, यह सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है, तो सर्व गुण संपन्न है। तो लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्व गुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव, हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला कराए हो ना, आपने अपने आप से फैसला कराए हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। जो है ही जगत जीत, विश्व के विजय, वह किसके भी वश हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्वात्माओं को नजर से निहाल करने वाले हैं, उनकी नजर और कहाँ भी नहीं जा सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो, अपनी सर्व कमजोरियों को भट्टी में सुहा करो। वो आप उसे सुहा किया है, करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाकी ये थोड़ी रह गई। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहा कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं। वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है। कोई अपने पुराने संस्कार जेब खर्च के लिए रखे हैं, कि जैसे कि ये बच्चा मेरा कहना नहीं मानता तो इससे एटलीस्ट हम रूप से ही बात कर ले। तो ये अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो, वह इससे भी ऊपर, इससे ऊपर क्या होता है, उम्मीदवार भी है और विजय भी है। तो ये अनेक बार का विजय ग्रुप है। विजय है ही, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजय ही विजय माला के मन के हैं। उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजय ही हैं। देखना, माया कम नहीं, माया की चमचम रिमझिम कम नहीं। माया की भी बड़ी रौनकदार है। सभी तरफ से, सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस रूप में किस रीति आती है। तो हमको तो पता ही है कि माया आएगी ही सिचुएशन के रूप में, बीमारी के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में। तो हम तो नॉलेज समझ गए ना कि माया कैसे आती है और किस रूप में आती है, किस रीति से आती है ना। कल भी बाबा ने कहा था, मैंपन माया का गेट है। ये मैंपन का अभिमान खुला हुआ है गेट, तो इससे माया आ ही जाएगी। तो इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज नहीं थी, ऐसा अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कई कहते हमको पता नहीं था कि ऐसे भी होता है क्या, करते रहते, अनजान होने के कारण भी धोखे में आ जाते। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानापना नहीं रह सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, कोई भी बात का अज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या। ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का ज्ञान न रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको न अनुभव होते भी ऐसे ही अनुभव होगा, जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं कि ऐसा होना ही है। त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं। तो बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है। तो मास्टर नॉलेजफुल बने, विजय भी बने, त्रिकालदर्शी भी बने, तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। अब देखेंगे यह ग्रुप कैसे झलक दिखलाता है। तो बाबा आप सबसे बोल रहे हैं, देखते हैं आप हम कैसा झलक दिखलाते हैं। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। बिचारी तड़पती आत्माएं हैं, बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ, समझा। तो यह विजयी ग्रुप है। उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो ना। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। यह कमाल दिखाओ। जो जिस जिस भी स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उस तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही ना आए। एक एक लाइन में कमाल लिखे, तब कहेंगे विजय ग्रुप। बाप समान बनकर दिखाओ, ऐसे कमाल दिखाओ जो बड़े भी बाप का गुणगान करे कि सचमुच यह ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है।
एक के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं, चाहे एक बाप की लगन, चाहे एक बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति है भी, यह अनुभव ही ना हो, है ना। ऐसा नशा चढ़े कि जैसे कोई आसपास है नशा जो करता है, स्थूल नशा, उसको समझ ही नहीं आता है कि कोई हमको देख रहा है या कोई कुछ कर रहा है। ऐसे अनुभव हो, भगवान का ऐसा लगन लगे कि बस और कोई है ही नहीं, कुछ वस्तु है ही नहीं संसार में। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। क्यों को एकदम भस्म करके जाना। इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था। कितने भी कारण हो, मैं निवारण करने वाली हूँ। न कि कारण को देख कमजोर बनना है, कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप हो, इसको विजयी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। जब ऐसे लक्षण रखेंगे तो लक्ष्मी बनेंगे। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली, ना अच्छे लक्षण वाली। तो जो अभी भी चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं, वहां जाकर दिखाएंगी। जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएंगी, तब वहां भी सबूत दे सकेंगी। समझा। अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कभी भी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना, ये दूसरी बात है। लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना। सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएंगे। सुहेज मतलब पता नहीं क्या होता है, ये नहीं पता चल रहा। सुहेज, सेवाधारी हूँ। आप लोग को पता है सुहेज मतलब क्या होता है? तो सेवाधारी हूँ, विषय परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ। यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी, मैं विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ, सेवाधारी हूँ। अगर ये स्मृति रहे तो कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। तो नजर पड़ना तो दूर है। आप लोग हैं ना ऑनलाइन, तो यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर, पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जावे, इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। तब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता। तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? यह भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, यह भी कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ नहीं है प्रभावशाली नहीं हो, तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प वसीम नहीं आ सकती। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है। उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाए। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उसके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। आसुरी संस्कारों का नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारी हूँ। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उसका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। एक सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे, ऐसी भलेवान बनी हो जो कोई की भी परछाई भी न पड़ सके। कोमल नहीं बनना। कोमल जो होते हैं वह निर्बल होते हैं, शक्तियां कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना, तो माया का तिरस्कार करने वाली हो।
जितना माया का तिरस्कार करेंगी उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगे। माया पर रोब दिखाना है, न कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है ना। कोई पुरुषार्थ करने में उसका मददगार बनने में तरस करना, माया से नहीं। अच्छा, इतनी सुंदर सुंदर महावाक्यों के लिए इसको हमको धारण करना है, ऐसा काली रूप बनना है। तो बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।